एडवेंट काल के पहला रविवार आराधना में और कटनी पर्व में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज के लिए जो आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 19 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 19 पहला और दूसरा पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते समय में हमारे के संग साथ रहा, हर एक की रक्षा रखवाली आधार किया, हर एक को सुस्वस्थ जीवन दिया, हर एक प्रकार की आशीषों से आशीषित किया। और आज जो पहला एडवेंट काल का पहला रविवार है उसमें तूने ले पहुंचाया, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना है हमारे सारे पाप दोष अपराध गुनाहों को दया से क्षमा कर, शुद्ध और पवित्र मन दे, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा स्तुति कर सके। ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। शेख शिवानी से गीत नंबर 14। शेख शिवानी से गीत नंबर 14। देख प्रभु आता है, सुन पहरू की पुकार। परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
का वचन सुने। यह वचन विश्वास योग्य और सर्वथा ग्रहण योग्य है कि कृष्ण यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस 1:15। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच, राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाएं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए चुना हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री में से 10 उसका 19 से लेकर 24 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री 10वां अध्याय 19 से लेकर 24 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने परते अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा,
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरी गीत गाएंगे शेख शिवानी से गीत नंबर 304। शेख शिवानी से गीत नंबर 304। हम बुनते और बिथराते नीच खेत में बिहन को। मल्ले उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तुझे लाख धन्यवाद देते हैं
आज का विशेष दिन हम सबों को देखने दिया है और पिता परमेश्वर आज के दिन में इतने भाई बहनों को इकट्ठा होने का नसीब दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा आराधना में हमारी अगुवाई की है, इस समय हम तेरा वचन सुनना चाहते हैं। एक एक जन को पद आत्मा से अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम तेरे वचन की गहराई में जाने सके, समझने बूझने सके और तेरे वचन के अनुसार चलने हारे बनने पाए। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। विशेष में प्यारे भाई बहनों, आज हम एडवेंट काल का पहला एतवार में अपना कदम बढ़ाए हैं। साथ साथ में हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे राउरकेला पेरिस के अंतर्गत में जितने भी मंडलियाँ हैं, सभी मंडलियों में कटनी पर्व भी मनाए जा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हमें मिलता है मत्ती 21 और उसका 1 से 9। मत्ती 21 और उसका 1 से 9। परमेश्वर का वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गद्दे पर बैठा है, वरन नत्थु के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। इसी प्रकार दूसरा वचन भी जो कटने के लिए है हम सुनेंगे। हमें मिलता है लूका रचित समाचार और उसका 12वां अध्याय पद संख्या 15 से 21। लूका 12 और उसका 15 से 21। परमेश्वर का वचन हम सबको किस प्रकार कहता है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने मन से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है
जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एडवेंट काल के पहला इतवार में अपना कदम बढ़ाए हैं। साथ साथ में हम यूट्यूब के माध्यम से हम कटनी पर्व भी मना रहे हैं। एडवेंट का अर्थ यीशु मसीह का आगमन के बारे में कहा जाता है, और इस तरह से हम देखने को पाते हैं जैसा यीशु के आगमन के विषय में लोग इंतजार कर रहे थे, मसीहा आएगा, हमें बचाएगा आदि, और इस तरह से जरूर ही उसके इंतजार में थे। लेकिन तब जब मसीह इस संसार में आया तो किसी को पता नहीं चला। तो प्यारे भाई बहन, हम यहाँ देखने को पाते हैं कि मसीह यीशु इस संसार में आया एक बालक के रूप में। हम देखते हैं पहला आगमन में देखने को पाते हैं, और इस तरह से हम वो किस प्रकार बढ़ा, क्या क्या काम किया, उसको हम देखने को पाते हैं। मसीह यीशु को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा और उस काम को उसने अच्छी तरह से किया। उसने परमेश्वर के राज का उपदेश दिया। उन्होंने अनेक प्रकार का आश्चर्य काम किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए सब कुछ किया। हम देखते हैं हम जरूरी इस संसार में कभी भूखे और प्यासे रहते हैं। हम यहाँ देखने को पाते हैं उसको भी यीशु इस संसार में आकर के पूरा किया, और इस तरह से अंत में हम देखने को पाते हैं किस प्रकार उसका दुश्मन उसका पीछा करते हैं, और इस तरह से उसको पकड़ते हैं, और इस तरह से उसको क्रूस मृत्यु की सजा देते हैं। हम यहाँ देखने को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु हमें छुड़ाने और बचाने के लिए इस संसार में अपना प्राण और अपना लहू दिया, एक बार सदा दिन के लिए, हर सबके लिए। और इसी कारण से हम देखने को पाते हैं कि यीशु ने जिस काम के लिए इस संसार में भेजा गया था उस काम को किया, और इस तरह से हम देखने को पाते हैं आज के इस वचन में कि यीशु अचानक यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम में वो परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाते हैं। दूसरे लोग भी उसकी परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाते हैं। लेकिन तब अचानक हम यहाँ देखने को पाते हैं कि जबकि वे बैतफगे के पास आते हैं तो यीशु दो चेलों को यह कहकर भेजता है, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और हम देखने को पाते हैं जैसा उनको कहा गया था उसी प्रकार उन्होंने उस गद्दी को, उस बच्चा को पाया, और इस तरह से उसको उसके पास लाया। और इस तरह से हम देखते हैं अचानक यीशु को देखते हैं किस प्रकार गद्दे के उस बच्चे पर वो बैठता है, सवार होता है, और इस तरह से अचानक हम देखने को पाते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ उसके पीछे पीछे आ रही है, और होशाना का गीत गाया जा रहा है, जय जयकार किया जा रहा है। तो प्यारे भाई बहन, अचानक इस घटना को हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु अचानक उस गद्दी के बच्चे पर बैठता है और यरूशलेम को जाता है। इसलिए कि हम देखते हैं कि यीशु को काम करते हुए देखा था और उसके साथ उनका संबंध अच्छा था, और इसी कारण से हम देखने को पाते हैं उसके स्वागत के लिए
लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुतों ने मार्ग में कपड़े बिछाए, बहुतों ने डाल काट काट करके उस डालियों को बिछाया और इस तरह से उसके जय जयकार करते हैं। तो प्यारे भाई बहन, आज हम यहाँ ध्यान देंगे यीशु के विषय में जो वचन कही गई थी वो यहाँ पूरा होता है। जैसा कि हम देखते हैं जकरिया 9:9, और यहाँ इस वचन में हम देखने को पाते हैं कि इस प्रकार यीशु एक गद्दे के ऊपर में बैठ करके यरूशलेम प्रवेश करता है और इस तरह से उसका जय जयकार किया जाता है। उसी प्रकार हम ध्यान देते हैं यीशु अपना काम किया है, अपना काम पूरा किया है और पूरा करने के बाद पिता परमेश्वर के पास चले गए हैं। जैसा कि उसने अपने चेलों को कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और इस तरह से उसने हमारे लिए जगह तैयार किया है। और एक रोज हमें ले जाने के लिए वो तुरही के साथ, दूतों के साथ और बादलों पर अचानक आएगा और इसको कोई नहीं जानता है। आज पहला वचन में हम देख रहे थे कि इस प्रकार जो भी यीशु एक शांति के राजा के रूप में यरूशलेम प्रवेश करता है उस गद्दे पर बैठ करके, और लोगों ने उसके संपर्क में होने के नाते उसको अच्छी तरह से पहचानने के कारण से उसका जय जयकार करते हैं। तो प्यारे भाई बहन, आज हम सबों को भी जन्म के द्वारा इस संसार में भेजा गया है और इस तरह से हम इस संसार में आकर के यीशु को जाना है और आज परमेश्वर का बेटा बेटी हो गए हैं। लेकिन तब वो फिर से आने वाला है हमारा विचार करने के लिए। इसको हम सबों को अच्छी तरह से ख्याल करना है और उसके लिए तैयारी करना है। आज के वचन में जो कि कटनी से संबंधित है, हम देखने को पाते हैं कि इस प्रकार एक किसान अपने खेत में खेती करता है और उस साल उस खेत में बहुत ज़्यादा अनाज होता है और उसको काट करके वो अपने खलिहान में लाता है, उसको बेचता है, अपना घर ले जाता है और इस तरह से देखता है कि उस धान रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे समय में हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार वो अपने में सोचने लगता है। जैसा यहाँ कहा जाता है, उसने कहा, मैं यह क्या करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब धन और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रीति से तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आज इस धनवान को देखते हैं किस प्रकार अच्छी तरह से खेती करता है, लेकिन तब ये भूल जाता है वो जरूर ही अपना खेत को जोत सकता है, बीज बो सकता है, लेकिन तब यदि पानी ना आए तो अंकुर नहीं होगा। उसी प्रकार धूप और हवा ना चले तो अच्छी तरह से बढ़ेगा नहीं और इस तरह से वो समय पर फल
और फूल नहीं लाएगा, और वो समय पर में तैयार नहीं होगा और उसको काट नहीं सकता है। लेकिन हम यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये सोच रहा है मैं अपने से सब कुछ किया हूँ। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं परमेश्वर किस प्रकार हम सबों को समय पर पानी देता है, हवा देता है, धूप देता है, जिस कारण से हमारा फसल अच्छा होता है, इसको भूल जाता है। इसके साथ साथ जरूरी अपने गांव वाला भी उसको सहायता किया है, उनको भी भूल जाता है। और इस तरह से हम यहाँ ध्यान देते हैं, केवल अपने में मस्त रहता है। कार्यभार वहन आज हम ध्यान देंगे, जबकि यीशु इस संसार में आया, अपना काम किया और उसके लहू बहाए जाने के कारण से, उसके लहू से हम खरीदे गए हैं। पवित्र बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटी बने हैं और इस तरह से हम लेपालक संतान बने हैं। जबकि हम लेपालक संतान बने हैं, जरूरी हम एक रोज वरिष्ठार होंगे। लेकिन बात ये है, जैसा कि आज के पहले वचन में देख रहे थे, यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, ऐसे समय में फरीसी सब या यहूदी लोग ईर्ष्या में आते हुए यीशु को उनको बंद करने के लिए कहता है, या इसलिए कि उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं समझा। लेकिन तब यीशु के विषय में जैसा कहा गया था, वो सब एक एक बात पूरी होती है। आज हम सबों को भी कहा जाता है, वो दूतों के साथ बादलों में तुरही के साथ आएगा, हमें अपने पास ले जाने के लिए, और हमारा न्याय विचार होगा। मसीह में प्यारे भाई बहनों, जैसा किसान अपने खेत में जबकि अनाज तैयार होते देखता है, हंसुआ लेकर के काटता है और अपने खलिहान में लाता है, उसको मिसता है और सूप लेते हुए घुसाता है। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं, जो कोट धान है उसको अपना घर में ले आता है, और जो पिलाई है उसको वहीं पर किनारे जहाँ की गड्ढा खुदा हुआ रहता है वहाँ फेंकता है और आग लगाता है। आज उसी प्रकार हमारा कटने भी होगा। हम जबकि इस संसार में जन्म के द्वारा भेजे गए हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और जरूरी उस पर विश्वास किया है, तो हरदम हमारा विश्वास उसी में स्थिर रहना चाहिए। भले हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए, हर प्रकार की समस्या आए, फिर भी हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर का वचन तो हम सबों को इस प्रकार कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज के दूसरा वचन में जैसा कि हम देखने को पाते हैं, इस धनी मनुष्य जबकि बहुत धन पाता है, तो हम इसको देखते हैं बहुत आनंदित तो होता है, लेकिन तब परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाता है, और साथ साथ में ये भी भूल जाता है कि परमेश्वर की सहायता के कारण से ही उसने समय पर पानी पाया, धूप पर हवा पाया, और जिस कारण से उसका उपज अच्छी तरह से हो पाया। यदि वो खेत जोतता और बीज बोता और जबकि समय पर में पानी नहीं आता तो अंकुर नहीं होता। उसी प्रकार हम कहेंगे कि धूप हवा नहीं पाता तो जरूर ही वो अच्छी तरह से बढ़ता नहीं, समय पर में फल फूल नहीं लगता, समय पर में तैयार नहीं होता और खुशी नहीं मनाता। तो प्यारे भाई बहन, ये सब परमेश्वर की देन है, और इसलिए उचित तो है
जबकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमारा पालनहार तारनहार भी है, इसलिए हमारे लिए जो कुछ भी जरूरत है उसको जानता है और उसको देता है। आज इसको समझते हुए हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ उसी में होना चाहिए। और जब इस प्रकार का है तो आज जबकि हम यीशु की दूसरे आगमन के विषय में चिंता करते हैं, और जैसा कि बाइबल में यीशु के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, चाहे वो भी जो कुछ भी कहा है, सब कुछ पूरा हुआ है। जैसा कि उसकी मृत्यु के बारे में उसने कहा था, जितना के बारे में कहा था, और वो पूरा होता है। उसी प्रकार वो हम देखने को पाते हैं कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। जरूर ही हम देखने को पाते हैं उनके लिए बहुत आत्मा आता है, बहुत आत्मा से परिपूर्ण होकर के भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, हर प्रकार का आश्चर्य काम भी करते हैं, और इस तरह से खुशी मनाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जरूर ही उस पवित्र आत्मा हम में से एक जन के दिल दिमाग में है, तो उचित है कि हम उस पवित्र आत्मा को हमारे दिल से जाने ना दें, लेकिन तब उसको अपने मन में हृदय में रखें। और इस तरह से परमेश्वर जैसा हम सबों को यीशु के माध्यम से कहा है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो जब भी यीशु दूतों के साथ में बादलों पर तुरी के साथ आएगा, फिर भी हमारा हृदय का धड़कन तेज नहीं होगा, हमारा पैर नहीं लड़खड़ाएगा, लेकिन तब जरूर ही हम उसका स्वागत करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, और पिता के परमेश्वर के पास हम लोग पहुँचेंगे। इसलिए हम जान देंगे कि हम इस संसार में जैसा कि जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि हमारा काटनी होता है, जबकि हम इस संसार से विदा होते हैं, तो हम यहाँ ध्यान देंगे हम कब्र में दफनाए जाते हैं। हम उस आराधना में देखने को पाते हैं, ये कहा जाता है कि हम सबों का जीतना एक रोज होगा, लेकिन तब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, प्रस्ताव में जीवन व्यतीत करता है, विश्वास में जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवना स्वर्गपुर के लिए होगा, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वहाँ क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता ही नहीं रहेगा। लेकिन तब दूसरा व्यक्ति को हम देखने को पाते हैं जो कि अपने लेखे चलता है, वो भी जरूरी उसका जीवना होगा, लेकिन तब उसका जीवना उस अनंत मृत्यु के लिए होगा, हाँ उस नरक के लिए होगा, जहाँ कि उसको रोना और दांत पीसना होगा। तो इसलिए इस काटने के माध्यम से हम देखने को पाते हैं किस प्रकार किसान उस पोट धान को अपने घर में ले आता है, पिलाई धान को वो जला देता है। उसी प्रकार एक रोज उस महाविचार के रोज में जबकि हमारा काटनी होगा, जबकि हमारा विचार होगा, हमारा इस प्रकार का ना हो कि हम उस अनंत मृत्यु के लिए जगह पाए बस या स्वर्गपुर के लिए। उचित है कि हम में से एक एक जन उस परमेश्वर के राज अर्थात स्वर्गपुर के लिए अपने आप को पाने सके, जहाँ की किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आनंद से उसके संतों के संग हम उसका ये जयकार का गीत गाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सबों को एडवेंट काल का पहला रविवार में अपना कदम बढ़ाने दिया है। साथ साथ में हम सबों को आज कटनी पर्व भी मनाने देता है। पिता परमेश्वर, हम ध्यान देंगे कि जब कि हम तेरी सृष्टि हैं,
फिर भी हम बहुत दूर तुझसे हो गए थे। आकाश से हमारी दशा को देखता है और हम पर तरस खाते हुए, जगत से प्रेम करते हुए अपना इकलौता बेटा को तू भेजता है, और जरूर ही वो इस संसार में आता है। और पिता परमेश्वर वो एक पालक के रूप में पहले तो आया और इस तरह से अपना काम भी किया और इस संसार से तेरे पास चला गया। हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तैयारी का समय हमें दिया गया है। पिता परमेश्वर, हम जिस विश्वास में रोपे गए हैं उसी विश्वास में आगे बढ़ें और हरदम दुख और तकलीफ जो भी आए फिर पिता परमेश्वर तेरा ही रहने पाए, और प्राण देने तक विश्वासी जबकि ठहरते हैं तभी जाकर के उस जीवन का मुकुट को पाएंगे, उस उद्धार को हम पा सकेंगे। इसलिए जबकि यीशु अचानक वो फिर से आएगा हमें ले जाने के लिए, हमारा विचार करने के लिए, उस दिन हम अपने आप को निर्दोष पा नहीं सकेंगे। जरूरी हमारे लिए ऐसा स्वागत हो जो कि स्वर्गपुर के लिए हो, लेकिन तब उस नरक के लिए ना हो। इसलिए प्रार्थना करते हैं हम अभी से अपने आप को तैयार करने पाए, हरदम हम तैयार रहें, रेडी रहें, जिससे कि हम आपस्ताक मृत्यु से बचने पाए, जैसा हम उस वचन में पाए। उस धनवान व्यक्ति जरूरी अपना ही केवल सोचता था और यह भी कि तू उसको सब कुछ दिया लेकिन तुझको भूल गया। उसके साथियों ने जरूर ही उसको हर माने में मदद किया लेकिन तब उनको भी भूल गया। और पिता परमेश्वर वो तेरा धन्यवाद नहीं करता है और पिता परमेश्वर दूसरों को नहीं देख पाता है, केवल अपने लिए सोचता है और कहता है ये प्राण तेरे लिए और क्या चिंता, खा पी और चैन से रह। हर तरह से उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन तब उसको ये कहा जाता है हे मूर्ख, तू अपने मन में क्या सोचता है, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो जितना भी धन तुमने कमाया है वो किस काम का है। इसलिए हम जब भी के संसार में जीते हैं, जरूरी हम सबों को अपने परिवार चलाने के लिए धन संपत्ति का जरूरत है, रुपया पैसा का जरूरत है, लेकिन पिता परमेश्वर हम ये जानने पाए तेरे ही कारण से हम सब कुछ पाते हैं। इसलिए हरदम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करें और पिता परमेश्वर अपने दिल में तुझको जगह हरदम देने सके। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जिसमें ज्ञान से उदयकृत इसमें तुम मन और हृदय की रक्षा करें अब सदा, आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरी गीत गाएंगे शेख शिवानी से। शेख शिवानी गीत नंबर 341। शेख शिवानी गीत नंबर 341। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को धूप में भी परिश्रम करते संध्या लोग। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। Come
मल्ले उठे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, अल्लाह को धन्यवाद करते हैं आज का दिन हम सबों को देखने दिया। आज के दिन में तेरी स्तुति महिमा हम कर पाए। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में जबकि कटनी पर्व मनाए, एक एक जन को कटनी धन्यवाद दान देने दिया है। पिता परमेश्वर, सभी दानों में आशीष का हाथ रख, उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। एक एक देने वालों के साथ में रहते हुए उनको सहायता अगुवाई कर, जिससे कि वे भला चंगा रहें, अपना काम अच्छी तरह से करने पाए और अपने अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से करने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस समय कोरोना के डर भय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जरूर इससे कारण से हम तंग अपने आप को पाते हैं। डर भय से हमें छुड़ा बचा, हम स्थिर मन रखें। और पिता परमेश्वर, हम जैसा हम सबों को कहा जाता है अपना जीवन व्यतीत करने पाए, हम न घबराएं। और पिता परमेश्वर, हम कमजोर न पड़ जाएं, लेकिन तब स्थिर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पाए, तुझे पर आश्रित हुए, तुझसे निवेदन करें और हर प्रकार के रोग और दुख से बचने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं तो सबों के साथ में हो, जिससे कि देश की सेवा अच्छी तरह से करने पाए और हम सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताने सकें। उसी प्रकार पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जितने अगुवे हैं सबों को तेरी दया के हाथ में समर्पण करते हैं। सबों को सुबुद्धि दे, जिससे कि ऐसी हालत में भी कलीसिया को अच्छी तरह से चलाने पाए और हम तेरी कलीसिया से इधर उधर होने ना पाए, अपने विश्वास से इधर उधर नहीं हुए, लेकिन पिता परमेश्वर हरदम तेरा ही रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपना उदाहरण दूसरों के सामने पेश करने पाए कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। पिता परमेश्वर, इसलिए हम एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आजकल हम सबों को नौकरी नहीं है या जो भी लोग काम कर रहे हैं उस प्रकार का काम उनको नहीं मिल रहा है और इस तरह से जरूर ही तंगी हालत में है। पिता परमेश्वर, तो सबों के साथ में रहती हुए सबों की अगुवाई और सहायता कर, जिससे कि पिता परमेश्वर ऐसी हालत में भी दृढ़तापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा भला चंगा आते हुए करने पाए। बच्चों के साथ में हो, जैसा कि अभी स्कूल कॉलेज बंद है, ये भी ऑनलाइन के माध्यम से जबकि पाठ पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर, उस सुविधा बहुतों के पास नहीं है, उस सुविधा दूसरे लोग भी पा नहीं सके और पिता परमेश्वर अच्छी तरह से पढ़ते हुए तरह धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम सभी अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पिता परमेश्वर हमारे दीन दुआ को तेरे नाम से मांगते हैं, सुन आस्वापूर्ण ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पद किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे जिस स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर होवे। हमारी प्राथमिक रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी
दीन मन से एक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर परमेश्वर तुझे आशीष देवी अत्यध्यक्ष करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल दे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीएल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।